गणपति पप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सुख समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ पूजा करते हुए घर पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव पर्व अनंत चतुर्दशी तिथि पर घरों और बड़े बड़े पंडालों में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाएगा। क्यों किया जाता है गणेश विसर्जन? गणेश विसर्जन के पीछे पौराणिक कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार तो किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेद व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो वेद व्यास ने उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन का नियम इसलिए है कि मनुष्य यह समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वह प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप बप्पा की मूर्ति को बहुत प्रेम से गढ़ लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उन्हें जाना होता है, इसलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बप्पा फिर लौट कर आएँ। इसलिए कहते हैं, गणपति पप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है। जल को नारायण रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संसार में जितनी मूर्तियाँ, इनमें देवी देवता और प्राणी शामिल हैं, उन सभी में मैं ही हूँ और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल्य स्वरूप से मिल गए। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। गणेश विसर्जन विधि। गणेश विसर्जन से पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें। गणेश जी पूजा करते समय उन्हें मोदक, दूर्वा और फल जरूर अर्पित करें। इसके बाद गणेश आरती करें। आरती करने के बाद गणेश से विदा लेने की प्रार्थना करें। फिर इसके बाद जहाँ पर भगवान गणेश पिछले 10 दिनों से स्थापित हैं, वहाँ से उनकी प्रतिमा को ध्यान और सम्मान से उठा लें। फिर प्रतिमा को लकड़े के पट्टे पर, जिसमें लाल या गुलाबी कपड़ा बिछा हो, वहाँ पर रख दें। फिर गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति के साथ सभी तरह की सामग्री को एक पोटली में बांधकर प्रतिमा के पास रख दें। अब गणेश जी की मूर्ति को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। इसके बाद अंत में अगले वर्ष दोबारा से आने की कामना करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। गणपति पप्पा मोरया।